how You're are looking you? fantastic. Thank you. And खूबसूरती का राज क्या है? Who's your dermatologist? Well, actually none. नहीं, ये किस तरह हो Literally. सकता है? Literally. Lip fillers वगैरह वगैरह कुछ नहीं? कुछ अर्सा पहले की बात है. I was. मैंने अभी वो पिछले दिनों हाइफू शाइफू करवाया था, बड़ा उससे हाँ. फर्क पड़ता है. I think स्किन केयर और ये सब चीज़ें बहुत अच्छी हैं, बट ऑब्वियसली इफ़ यू रिक्वायर देम, अगर आपकी स्किन को ज़रूरत नहीं है. लिप फिलर्स रिसेंटली नादा become my good friend. Okay. तो I said मैं तुम्हारी रील्स बना दूंगी, I'll come to your clinic. Okay. She wanted me to visit her clinic. So what happened was कि 4-5 लड़कियों ने मिल के ना, they just divorce लिया कि तेरे फिलर्स लगाने ही लगाने. So she did a very little one here and there, and next morning when I woke up, क्या मतलब पकड़ लिया, मतलब यार वो काफी because पेनफुल नहीं होते? I didn't want to do it. I didn't want anybody to let my touch my skin. Yeah. When I woke up the first thing in the morning, my kids screamed, "Mom, what happened to you? You look different." मेरी अम्मी आ गई, क्या हुआ है तुम्हें, क्या हुआ है तुम्हें, चोट लगी है? मैंने कहा नहीं अम्मी, नादा जस्ट उसने मेरा फिलर्स कर दिया थोड़े से, और ये डिसॉल्व हो जाएंगे कुछ अर्से बाद. But there was very little, like little. But you believe self improvement तो होनी चाहिए बंदे की? I do that. Why not? I do that. So the reason that I do a lot of gym, but I believe it has to be. देखें, उम्र को तो कोई रोक नहीं सकता है. आबे जमानी को पी के आया नहीं है. इट्स गुड. आप मतलब आई डोंट माइंड कि आप ग्रेसफुली एज करें और ख्याल भी रखें अपना, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप इतना एक्सट्रीम पे चले जाएं कि आप पहचाने ही नहीं जाएं. Let's talk about you growing up. फैमिली बड़ी, और मतलब हाउ वाज द चाइल्डहुड? वाज इट कंजर्वेटिव माहौल था या यू वर गिवन फ्रीडम? मतलब हमारे यहाँ माशरे में तो होता है कि जी लड़कियों को बाहर नहीं निकलने देते हैं. No. My childhood was like very. I grew up बहुत ही फ्रीडम में. ऑब्वियसली मैंने पढ़ाई भी को एजुकेशन में की है बचपन से. माई डैड वॉज इन द मिलिट्री. मैंने ट्रैवल भी बहुत ज़्यादा किया है. एंड सिंस आई वॉज द ओनली किड विद माई ग्रैंड मदर, क्योंकि मेरे बाकी बहन भाई मेरे पेरेंट्स के साथ ट्रैवल किया करते थे, तो टिल 5th स्टैंडर्ड आई स्टेड विद माई ग्रैंड मदर, बीइंग ओनली चाइल्ड इन द फैमिली. एंड माई बहुत लाडला, हाँ, लैंडलॉर्ड्स मेरे दादा हुआ करते थे, तो ज़मीनें, बाग, दरख्तों पे चढ़ के फ्रूट्स खाने, गैंग होना फ्रेंड्स का. So my childhood has been like really really awesome. But you were a tomboy. I've been always a tomboy. मैं आपको एक बहुत फनी बात बताती हूँ. My dad got transferred in DI Khan. DI Khan is like बहुत conservative किस्म का इलाका और पर्दा और वो सब चीज़ें. तो एक दिन क्या हुआ कि my sister, मेरी बड़ी बहन, वो अपने यूनिवर्सिटी में थी, and my dad was occupied. तो मेरी मॉम ने कहा उसको लेने कौन जाए. तो मैंने क्या किया, मैं लड़कों वाले कपड़े पहनती रहती थी. मैंने लड़कों वाला जो ड्रेस पहना हुआ था उसके गले में स्कार्फ डाला और चली गई उसको लेने के लिए. आगे आगे मैं चल रही थी, पीछे पीछे वो चल रही थी. मैं जब घर आई, मैं डैड वाज लाइक, वाओ यू, तुम तो लड़का हो, तुम ले भी आई हो उसे. मैंने कहा यार आई डिड इट. तो वो वाकया हमारे घर में बड़ा मशहूर है. But it's good that your father gave you that freedom कि भाई हाँ, you need to be equipped with that. Yes, and I was allowed to cut my hair. मैं अपने बाल कटवाती रहती थी बॉयज़ की तरह, until फिर 6वीं 7वीं के बाद फिर छोड़ दिए, लंबे कर लिए. तब तक मैं I couldn't carry the boys' clothes anymore. There is nothing tomboyish about you anymore. मतलब especially और हमारे यहाँ होता है कि फिल्म इंडस्ट्री में उस टाइम पे, स्पेशली जब आप लोगों का एक पूरा वो लॉट आया था ना, उस टाइम पे फिल्म इंडस्ट्री के साथ इतना वो एक सोशल स्टिग्मा आता था कि नहीं जी, अच्छा जी हीरोइन बनना है तो हैगी हो वाली है और वो सारा कुछ. व्हाई डिड यू मेक दैट चॉइस कि नहीं मैंने फिल्म इंडस्ट्री में जाना है? आई थिंक जिस तरह से मेरी ज़िंदगी है और जिस तरह का मैं लेज़ी इंसान हूँ, मुझे हमेशा ऐसा फील होता है दैट लाइफ हैड हैपेंड टू मी. आई हैवंट एक्चुअली लिटरली intentionally created anything. So I was in my 7th 8th standard और I really wanted to just help my dad. हालांकि हमें कोई इस तरह से फाइनेंशियल कोई इतने बड़े मसले भी नहीं थे, मगर होता है ना, आप कहते नहीं मुझे इससे भी I want to just make it big. So मैं खुद ही चले जाया करती थी जॉब की CVs लेके. I was just in 7th standard कि मुझे कहीं जॉब करना है. I just want to help my dad and mom out because मैं सोचा करती थी कि I'm a boy. उसके बाद हम फ्रेंड्स ने मिलके एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी में क्वेरी आई थी एक ऐड की, और हमने वहाँ अप्लाई कर दिया एंड दे शॉर्ट लिस्टेड मी. इट वाज जस्ट अ प्रेजेंटेशन बट दे अप्रूव्ड इट एंड इट वेंट ऑन एयर. दिस इज हाउ माय करियर स्टार्टेड. उसी एडवर्टाइजिंग एजेंसी की जो लीड एजेंसी थी ABC, दैट वाज हियर इन लाहौर. जावेद फाजिल साहब कॉन्टेक्टेड मी फ्रॉम हियर
उस एजेंसी को कि वी नीड दिस गर्ल फॉर अ लॉन्ग प्ले. अच्छा. वहाँ से, और जावेद फाजिल साहब बिकॉज was friends with जावेद शेख साहब, and he contacted him that who's this girl, because I think Noor was supposed to do the Ye Dil Aapka Hua ka character, and she just backed out at the 11th hour, and Javed Sheikh Sahab was like looking for a girl. और this is how, उससे पहले कोई एक्टिंग का कुछ नहीं था. And this is how I signed up. And I started my fashion career with Khabar Riaz. So this is how it started. It was really quick. Just to throw yourself in front of the camera, और वो भी main film के अंदर. When I went for the presentation for the first time in Islamabad, they gave me a paper और 3 cameras लगे थे, और वो paper मैंने याद करके खड़े होके कैमरे के आगे पढ़ा. And all the cameraman was like, कितना काम किया आपने? मैंने कहा सर first time है मेरा. So करियर एक्चुअली हैपेंड सो लाइक, मेरे साथ ज़िंदगी में होता ही हमेशा ऐसी तरह आंधी तूफान की तरह आया. मनी वाज कमिंग, आई वाज गेटिंग फेमस. Why not? वो तो बाद में perks आते हैं ना. Yeah, so I just continued and it just होता गया and for good 13 years मुझे नहीं होश. It was so like a roller coaster ride. मैंने बहुत like I did film, fashion, TV simultaneously. Yeah. Commercials. You were doing everything at that time. Yeah. But like I said कि वो जो एक industry के अंदर image होती है, were you aware of that कि अच्छा यार मुझे film? No, initially I wasn't. I got to know about that much later. Actually 2-3 साल के बाद मुझे पता चला था. मुझे पता चला था कि this is the stigma attached with it. And then I took a break for 6 months and I was like, I think I need to double check whether I want to continue or no. But by that time मैं आपको बताऊँ कुछ चीज़ें मेरे साथ ज़िद में भी की हुई ना. By that time my name was like such कि हर फिल्म और कमर्शियल और TV का प्रोजेक्ट used to come to me first. मैं उसको डिक्लाइन करती थी तो वो किसी और के पास जाता था. So because I was like rocking and kicking and I was just working so much. जाहिर बात है उसके साथ बहुत सारी jealousy, बहुत सारे scandals, बहुत सारी hatred. So I decided to quit. But that hatred or that competition की जो vibe थी ना, मैंने कहा बीच में तो छोड़ के नहीं जाना. I gotta take it all the way till the end. Because वो उस टाइम पे तो अखबारों में भी हम लोग सुनते थे कि चाहे वो रीमा हो, मीरा हो, रेशम हो, you guys never went along with anyone. I was just a newcomer और मुझे तो जैसा माहौल मिला था मैंने तो वही देखा था. And that's what I saw because यही कुछ होता था, लड़ाइयाँ झगड़े. I actually, honestly speaking, I never gelled into any grouping. ना मैं कभी किसी ग्रुपिंग का कोई पार्ट रही हूँ, ना मेरी कभी किसी से दोस्तियाँ रही हैं. वही इसके बावजूद you were getting so much work. Yes, I got so much. I was an outsider and I become a person जिसके पूरा जो insider group था, they were just looking at me like this कि कहाँ से आ गई है. और जाहिर बात है उस टाइम मुझे बहुत सारी थ्रेट्स, मुझे बहुत सारी धमकियाँ, मुझे बहुत सारी चीज़ें that you quit. The reason I continued because I was like I've come halfway, I gotta go all the way till the end.